एवरीवन, वेलकम टू ईडी स्टडी। टुडे मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर जिसमें हम क्लास 9 की बीहाइव बुक का चैप्टर इफ़ आई वर यू के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं एंड उन 8 के 8 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में समझाऊंगी so that it is convenient for you. And also अगर आपको इंग्लिश में आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं तो इस वीडियो की जो भी सारे आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So you can simply click on the link below which is of the PDF and then you can access the PDF. So now let's begin with the first question. So the first question is, at last a sympathetic audience. Who says this? Why does he say it? And is he sarcastic or serious? So first of all, I want to tell you that this is a RTC question. So RTC is reference to context. तो अब इसमें आपको एक लाइन दी गई है which is quoted. You can see here these are the double quotes applied and ये डबल कोट्स अप्लाई किए गए हैं, मतलब कि ये चैप्टर में से ही एक लाइन ली गई है एंड इस लाइन से रिलेटेड आपको 3 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर. सो द फर्स्ट वन इज हु सेज दिस. ये लाइन कौन बोलते हैं चैप्टर में? तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर हु सेड दिस देन यू कैन सिंपली वॉच दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग भी करवाई थी एंड पूरा चैप्टर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया था. तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल एज आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो द फर्स्ट आंसर विल बी हु सेज दिस. सो गेरार्ड इज द पर्सन हु सेड दिस. गेरार्ड और इंट्रूडर हमने पढ़ा था ना, ये 2 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में. तो गेरार्ड ये लाइन कहता है इंट्रूडर को कि आखिरकार मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिली. अच्छा, अब क्यों कहता है, ये हमारा नेक्स्ट ही सब क्वेश्चन है, तो अब इसका आंसर देते हैं. ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो इंट्रूडर है ना वो गेरार्ड की तरफ थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाता है. एंड सी सिंपैथी मैंने आपको बताया था, सिंपैथी मीन्स शोइंग मर्सी. ओके, किसी की तरफ दया की भावना व्यक्त करना. ओके, एंड देन थर्ड सब क्वेश्चन है कि वो सार्कास्टिक है या सीरियस है. तो सी सार्कास्टिक वर्ड एक्चुअली सार्कास्म वर्ड से लिया गया है एंड सार्कास्म मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. सो सार्कास्म बेसिकली मीन्स जैसे कि किसी को थोड़ा सा टीजिंग वे में बोलना. नाउ द आंसर इज ही इज सार्कास्टिक. तो इसी तरीके से गेरार्ड भी कह रहा है कि आखिरकार मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस जो मुझ पर दया करे मेरी बातें सुनने की, ऐसी ऑडियंस मुझे फाइनली मिल गई. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अगेन आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी ये समझाते हुए चैप्टर समझाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया था. सो इट बेसिकली मीन्स कि इंट्रूडर ने गेरार्ड को ही क्यों चूज़ किया कि वो गेरार्ड की आइडेंटिटी लेगा और किसी को क्यों नहीं चूज़ किया. व्हाट वाज द बेनिफिट फॉर द इंट्रूडर टू टेक ऑन गेरार्ड्स आइडेंटिटी. नाउ द आंसर इज जो इंट्रूडर था उसने गेरार्ड को इसलिए चूज़ किया बिकॉज उसकी आइडेंटिटी लेने में थोड़ी आसानी होती, क्योंकि गेरार्ड को एक मिस्ट्री मैन की तरह इंट्रूडर एज वेल एज उसके आसपास जो लोग हैं वो मिस्ट्री मैन की तरह मानते हैं गेरार्ड को. एंड इसका रीज़न क्या दिया है कि गेरार्ड फ़ोन पे ही सारे ऑर्डर्स कर देता है. कभी कभी एकदम से वो सडनली मतलब एकदम से कहीं चला जाता है और फिर वैसे ही वो वापस आ जाता है. तो गेरार्ड थोड़ा सा मिस्ट्री मैन काइंड ऑफ है, तो इसलिए इंट्रूडर को ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी. ऊपर से गेरार्ड के घर पे ट्रेड्स पीपल भी नहीं आते, तो इंट्रूडर के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा गेरार्ड की आइडेंटिटी लेना.
क्योंकि वो तो खुद एक मिस्ट्री मैन है। नाउ क्वेश्चन 3 सेज आई सेड इट विद बुलेट्स। तो ये भी एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है एंड इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइन है आई सेड इट विद बुलेट्स, बुलेट्स होती हैं गन की गोलियां, उनके साथ मैंने कहा, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक फिगरेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में फिगरेटिव मीनिंग एंड लिटरल मीनिंग में फ़र्क बताया था। आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। सी फिगरेटिव मीनिंग होता है जब आप जो भी लाइन लिखी गई है या जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन पे एग्जैक्ट नहीं जाते। जैसे कि आई सेड इट विद बुलेट्स, कोई गोलियों से कुछ कह सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग है। लेकिन अगर कोई लिटरल मीनिंग वाला सेंटेंस होता, जैसे कि आई शॉट हिम विद बुलेट्स, कि मैंने गोलियों से उसे मार दिया, तो इसमें लिटरल मीनिंग हो जाता है कि एग्जैक्ट जो कहा गया है वही उसका मतलब निकल रहा है, कुछ उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिगरेटिव मीनिंग ज़्यादातर ना पोएम्स में यूज़ होता है एंड लिटरल मीनिंग ज़्यादातर चैप्टर्स में यूज़ होता है, लेकिन कई बार फिगरेटिव मीनिंग भी कुछ चैप्टर्स में यूज़ हो जाता है। तो इसके भी 3 सब पार्ट्स इस क्वेश्चन के। फर्स्ट है हु सेज दिस, तो ये लाइन कही थी गेरार्ड ने। तो गेरार्ड एक प्लॉय कर रहा था, मतलब उसका एक प्लान था जिसकी वजह से उसे ये कहना पड़ा, क्योंकि उसे प्रूव करना था कि वो खुद एक क्रिमिनल है एंड इसलिए उसने बुलेट्स की ये लाइन बोली। एंड एक्चुअली ये लाइन पढ़कर हो सकता है आपको लगे कि ये इंट्रूडर ने कहा है, बट ये आपको याद रखना है कि ये गेरार्ड ने कहा है, इंट्रूडर ने नहीं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये फिगरेटिव मीनिंग है तो ये क्वेश्चन तो आना ही था। तो इट एक्चुअली मीन्स कि गेरार्ड खुद एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो भी एक बहुत डेंजरस पर्सन है एंड वो खुद एक क्रिमिनल है। नाउ थर्ड सब क्वेश्चन है इज इट द ट्रूथ, कि क्या ये सच है? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन अटैच्ड है कि व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, तो गेरार्ड का ये लाइन बोलने का क्या रीजन होता है? सो द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल नो, ये ट्रूथ नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि गेरार्ड ने किसी को मारा नहीं है। ही इज नॉट अ मर्डरर, ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग एडिट हियर, ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ क्रिमिनल। तो इसलिए उसने ये बोला झूठ। एंड ही वॉन्ट्स दैट द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम। तो गेरार्ड ने ये लाइन इसलिए बोली थी जिससे कि जो इंट्रूडर है वो गेरार्ड को मारने का आइडिया चेंज कर दे और गेरार्ड अपनी जान बचा सके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज गेरार्ड्स प्रोफेशन, तो गेरार्ड का प्रोफेशन क्या है? ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, एंड इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। आई थिंक एंड में आपको पता चल जाएगा। एंड नाउ इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच किया हुआ है एंड इट इज कोड द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। तो अब आपको पहले तो गेरार्ड का प्रोफेशन बताना है और उसके बाद आपको बताना है कि आप ये क्यों कह रहे हो। कुछ प्ले में जो कुछ डायलॉग्स हैं गेरार्ड के उन्हें आप कोट कीजिए एंड बताइए, प्रूव कीजिए कि गेरार्ड का यही प्रोफेशन हो सकता है। नाउ द आंसर इज गेरार्ड्स प्रोफेशन इज दैट ऑफ अ प्लेराइट or a dramatist because he says, sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. तो इस लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि प्रॉप्स की बात हो रही है, रिहर्सल की बात हो रही है। और बार बार गेरार्ड मेलो ड्रामास, मेलो ड्रामेटिस्ट इन सब की भी बात कर रहा है, तो मतलब कि वो कुछ ड्रामा से ही रिलेटेड होगा एंड इट इज गेरार्ड का प्रोफेशन प्लेराइट या फिर कह सकते हैं ड्रामेटिस्ट है। तो अब हमने इसका प्रोफेशन भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी एक आरटीसी है।
You'll soon stop being smart. सबसे पहले ये कौन कहता है? इसे आरटीसी में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि कौन ये पर्टिकुलर लाइन जो आपको दी गई है, जैसे यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ये किस पर्सन ने कही है, ये क्वेश्चन आता है जनरली। एंड यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले दे देते हैं आंसर। दिस वॉज सेड बाय द इंट्रूडर, कि गेरार्ड बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इंट्रूडर को लग रहा था, एंड इसलिए इंट्रूडर कहता है कि तुम बहुत जल्दी स्मार्ट बनना बंद कर दोगे, बिकॉज इंट्रूडर के पास गन थी, वो उसे मारने आया था, एंड इंट्रूडर सोच रहा था कि वो गेरार्ड को डराएगा, धमकाएगा, अपने सारे आंसर्स लेगा एंड देन उसे मार के उसकी आइडेंटिटी भी ले लेगा, बट ऐसा तो नहीं हुआ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर से इट, एंड इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। द स्पीकर मीन्स इंट्रूडर सेज दिस बिकॉज गेरार्ड इज नॉट सीन टू बी अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन। तो इंट्रूडर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इंट्रूडर देखता है कि गेरार्ड को तो इंट्रूडर के गन से तक डर नहीं लग रहा, तो फिर इंट्रूडर को ऐसा लगता है कि गेरार्ड बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है एंड मेरी गन से तक नहीं वो डर रहा, तो इसलिए वो ये लाइन बोल देता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट। तो इंट्रूडर के हिसाब से गेरार्ड को स्मार्ट बनने से क्या रोक सकता है? सो द आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मीन्स द इंट्रूडर, the bullets of his gun will stop Gerard from being smart. तो इंट्रूडर के हिसाब से गेरार्ड को स्मार्ट बनने से तो उसकी गन की बुलेट्स ही रोक सकती हैं, यानी इंट्रूडर गेरार्ड को शूट कर सकता है, उससे गेरार्ड स्मार्ट बनना बंद कर देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ वन, दे कांट हैंग मी ट्वाइस, अगेन RTC based question. टू सब पार्ट्स है। फर्स्ट, हु सेज दिस, तो सबसे पहले दे कांट हैंग मी ट्वाइस, तो ये तो हमें पता है, ये लाइन बोली थी इंट्रूडर ने, एंड ये कब बोली थी? इंट्रूडर ने ये लाइन तब बोली थी जब गेरार्ड उसे कह रहा था कि क्यों अपने बाकी के क्राइम्स में तुम मर्डर को भी ऐड कर रहे हो। देन नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर से इट, सो द आंसर इज राइट हियर। स्पीकर मीन्स इंट्रूडर ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गेरार्ड को मार दे, एंड उसने तो ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर मीन्स एक कॉप को मार दिया है, उसका मर्डर कर दिया है, तो अब पुलिस उसे 2 बार तो हैंग नहीं कर सकती। एंड क्यों हैंग करती? किसी को मारने के लिए। ऑफ कोर्स जब कोई किसी को मार देता है तो फांसी की सज़ा होती है, एंड जो इंट्रूडर है वो यही कहता है कि एक मर्डर तो मैंने कर ही दिया है, तो पुलिस मुझे फांसी की सज़ा तो देगी, लेकिन 2 बार तो नहीं दे सकती ना वो, क्योंकि मैं एक बार ही तो मरूंगा, ऐसा वो जो इंट्रूडर है वो कहता है गेरार्ड को। तो इसलिए इंट्रूडर का बेसिक कहने का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ the seventh question is a mystery I propose to explain. Again, a RTC based question. See, यहाँ पर आपके ज़्यादातर RTC based questions हैं, बट पहले जो मैंने कई सारे चैप्टर्स के आपको बैक एक्सरसाइज की वीडियोस दी हैं उसमें इतने RTC के क्वेश्चंस नहीं हैं, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं। आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। Now a mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposes to explain? सो सी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया आपके पास। यहाँ पर हु सेज दिस ये क्वेश्चन नहीं आया है, आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि क्या मिस्ट्री है जो स्पीकर, मतलब जिसने ये लाइन बोली है, वो एक्सप्लेन कर सकता है एंड करना चाहता है। तो फिर आंसर है द स्पीकर, जो यहाँ पर है गेरार्ड। ठीक है, गेरार्ड चाहता है कि इंट्रूडर वो मिस्ट्री को एक्सप्लेन करे जो गेरार्ड से ही रिलेटेड है, मीन्स उससे एसोसिएटेड है, क्योंकि गेरार्ड को इंट्रूडर बोलता है कि यू आर लाइक अ मिस्ट्री मैन, ऐसा इंट्रूडर गेरार्ड को कहता है। तो फिर गेरार्ड कहता है कि ये जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व तो करो,
मुझे बताओ, इसको एक्सप्लेन करो मुझे कि मुझसे रिलेटेड क्या मिस्ट्री है जिसकी वजह से तुम मुझे मिस्ट्री मैन बोल रहे हो. सो द मिस्ट्री इज अबाउट गिराज प्लेसिंग हिज ऑर्डर्स ऑन द टेलीफोन and he goes out suddenly and returns in the same way. तो वो जो मिस्ट्री है गेरार्ड से रिलेटेड वो बेसिकली है कि गेरार्ड सारे अपने ऑर्डर्स टेलीफोन पे प्लेस करता है और गेरार्ड कभी भी सडनली यानी एकदम से बाहर चला जाता है और फिर ऐसे ही एकदम से कभी भी वापस आ जाता है. तो ये है मिस्ट्री. एंड नाउ द एथ क्वेश्चन इज दिस इज योर बिग सरप्राइज कि ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है. ये कौन कहता है एंड कहाँ कहता है. सी कौन कहता है ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगेन RTCM. एंड कंफ्यूजिंग क्यों है क्योंकि दिस इज योर बिग सरप्राइज ये इंट्रूडर भी कहता है एंड ऑल्सो ये गेरार्ड भी कहता है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट अगर आप चैप्टर में ध्यान से पढ़ रहे होगे तो फिर आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा क्योंकि ये लाइन यहाँ पर गेरार्ड ने कही है. एंड ऑल्सो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर कही गई है लाइन, इस पूरे प्ले में कहाँ पर ये लाइन का यूज़ किया गया है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि बिग सरप्राइज क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ये जो लाइन है ये इस प्ले में 2 बार बोली गई है जैसे कि मैंने आपको बताया. एक बार इंट्रूडर बोलता है, एक बार गेरार्ड बोलता है. एंड पहली बार जो इंट्रूडर है वो कहता है एंड दूसरी बार गेरार्ड कहता है. और गेरार्ड ये लाइन अपनी फिक्शियस आइडेंटिटी, तो फिक्शियस क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये उसकी नकली आइडेंटिटी है विच इज़ नॉट रियल. ओके, तो उसकी नकली आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए गेरार्ड ये लाइन कहता है. एंड देन गेरार्ड इंट्रूडर को ये भी कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे किए गए मर्डर्स के लिए हैंग नहीं किया जाएगा तो फिर तुम विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनकर घूमोगे, इस वजह से तुम्हें हैंग कर दिया जाएगा. क्योंकि विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड ये प्रूव करना चाहता है कि उसने खुद ने मर्डर्स किए हैं एंड वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है, मर्डरर है एंड उसे भी पुलिस फांसी देने के लिए ढूंढ रही है. एट दिस मोमेंट ही अटर्स द गिवन वर्ड्स. तो अब इस वक्त ये रिवील करने के लिए इंट्रूडर के सामने गेरार्ड इन वर्ड्स को यूज करता है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, कि अब ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है. क्योंकि इंट्रूडर ने गेरार्ड को उसका बिग सरप्राइज तो दे दिया कि वो गेरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी लेगा, लेकिन अब गेरार्ड ने भी इंट्रूडर को बिग सरप्राइज दे दिया जो एक्चुअली उसका प्लान है, प्लॉय है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं रहा. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सरप्राइज एंड द आंसर इज ये जो बिग सरप्राइज है ये है कि गेरार्ड खुद नहीं मरेगा, इंट्रूडर गेरार्ड को नहीं मार पाएगा क्योंकि गेरार्ड को भरोसा है कि उसका जो प्लॉय है मीन्स उसका जो प्लान है वो सही से काम करेगा. ओके, so these were the 8 questions of this chapter, but wait, don't leave because here's your homework question. but उससे पहले हम मेरी जो previous video थी which was if I were you chapter की explanation की video, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था which was what is गेरार्ड्स प्रोफेशन, कि गेरार्ड का प्रोफेशन क्या था. and here's the answer. So the answer is he is a playwright or a dramatist. तो ये क्वेश्चन बाय चांसेस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी आ गया. So now it's time for you to know the homework question for this video. तो इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है What was Gerard's plan to dodge the intruder? कि गेरार्ड का क्या प्लान था इंट्रूडर को डॉज करने के लिए. सी डॉज का मतलब क्या होता है, चकमा देना, मतलब उसे एक तरह से आप कह सकते हो इजी वर्ड्स में बुद्धू बनाना. गेरार्ड का क्या प्लान था इंट्रूडर को चकमा देने का. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, आप इसका एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं. सो दिस वॉज द question answers video of If I Were You chapter and I hope you liked it.
If you liked it, then do like, share this video, and for sure don't forget to subscribe to my channel AD Study Today, and also press the bell icon. And not just this, but you can also follow us on our Facebook page, which is AD Study Today. So that was all for this video. Thank you very much for watching.